हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स करने बहुत ज़रूरी है, जो कि हम यहाँ पर बेसिक्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को करने से पहले बच्चों को जो पता होना चाहिए, उसमें सबसे पहला नाम आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड ये इन्फिनिटी तक चलते ही चले जाते हैं। ये कभी ना खत्म होने वाले नंबर्स हैं। उसके बाद दूसरी चीज इसको याद रखने का ये तरीका है कि बच्चों को, जैसे हम नेचुरली हम बच्चों से कभी भी काउंटिंग सुनते हैं कि बच्चों काउंटिंग सुनाओ, तो बच्चे बोलते हैं 1, 2, 3। तो नेचुरली बच्चे जहां से काउंटिंग बोलते हैं वही हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। नंबर 2 में आ जाता है होल नंबर्स। तो बच्चों होल नंबर में क्या है कि होल यानी कि इसमें एक 0 भी इंक्लूड कर देते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड ये भी आगे इन्फिनिटी तक चलते ही चले जाते हैं। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम यहां से 0 को रिमूव कर दें तो आगे के सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर में एक 0 एक एक्स्ट्रा नंबर होता है। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। तो क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर भी हो सकते हैं? यस। लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि सभी होल नंबर्स में 0 भी आता है जो कि नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। द थर्ड इज इवन नंबर्स, जो कि हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं। इवन नंबर्स वो नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं या 2 के मल्टीपल हैं, 2, 4, 6, 8 एंड एट एक्स्ट्रा। उसके बाद ऑड नंबर, जो इवन नंबर नहीं है वो सभी नंबर ऑड नंबर कहलाएंगे। या तो हम कहें जो 2 से डिविजिबल नहीं है या 2 के मल्टीपल नहीं है, वो नंबर्स सभी नंबर्स हमारे ऑड नंबर्स होंगे। तो ये सभी नंबर्स इन्फिनिटी तक चलते हैं। उसके बाद नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो उसके बाद हमें करना होगा प्राइम नंबर्स। वैसे तो ये बच्चों को पहले ही पता होता है, छोटी छोटी क्लासेस से बच्चे पढ़ते आते हैं, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इनको। प्राइम नंबर्स, प्राइम सुनकर ऐसा लगता है जैसे वीआईपी टाइप। तो इसका मतलब ये वो नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं और कोई भी इनका फैक्टर नहीं है। मीन्स सिर्फ ये खुद ही अपने फैक्टर हैं, इनका फैक्टर इनके अलावा कोई और नंबर नहीं है। तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड ये भी इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो ये सभी वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं और किसी की भी टेबल में नहीं आते। उसके बाद नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट नंबर। तो बच्चों कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर है जो अपने खुद की टेबल्स में तो आते ही हैं, इसके अलावा किसी और की टेबल में भी ये आते हैं। मीन्स मोर देन 2 फैक्टर्स। लाइक 4 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है एंड 6 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है एंड 4 के टेबल में, 2 के टेबल में। तो इस टाइप के सभी नंबर जो अपने अलावा किसी और के टेबल में आ रहे हैं, वो सारे नंबर कॉम्पोजिट नंबर भी होते हैं। 7th, इसके बाद हम करेंगे इंडीजर्स। तो इंडीजर्स आपको पता होगा, नंबर लाइन पर एक नंबर लाइन होती है जिसके मिडिल में 0 होता है एंड राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स चलते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड सभी नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। तो ये सभी नंबर्स हमारे इंडीजर्स होते हैं। मीन्स नंबर लाइन पर प्रेजेंट ऑल नंबर्स आर इंडीजर्स। नंबर लाइन पर जो भी नंबर मौजूद होता है वो सभी नंबर हमारे इंडीजर्स कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं नंबर लाइन पर जितने भी नंबर हैं उन नंबरों में कॉम्पोजिट नंबर भी आते हैं, प्राइम नंबर्स भी उसी नंबर लाइन पर आ जाएंगे, ऑड नंबर भी आपको उन्हीं नंबर लाइन पर मिलेंगे, इवन नंबर भी आपको नंबर लाइन पर देखने को मिल जाएंगे एंड होल नंबर्स भी और नेचुरल नंबर्स भी। तो अगर हम कहें तो हम ये भी कह सकते हैं इंडीजर्स के अंदर ये सभी नंबर इंक्लूड होते हैं। इंडीजर्स इंक्लूड ऑल कॉम्पोजिट, प्राइम, ओड, इवन, होल एंड नेचुरल नंबर, क्योंकि
इंडीजर्स जो है नंबर लाइन पर मौजूद सभी नंबर्स होते हैं, और जिसके अंदर जो हमने अभी ऊपर पढ़े वो सभी नंबर आ रहे हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। बच्चों रियल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज रैशनल नंबर एंड नंबर 2 इज इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर हमेशा P/Q की फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ P/Q, इन विच, जिसके अंदर Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। उसके बाद इररेशनल नंबर कौन से होते हैं वो भी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम रैशनल नंबर को पढ़ लेते हैं। तो रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं हमेशा, और जिसके अंदर Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे कि कुछ मैं एग्जांपल्स आपको समझा देती हूँ। मैंने पूछा क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो बच्चों 0 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। तो हमने देखा ये P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एंड P तो 0 है बट Q यहां पर 1 है, तो हम बोलेंगे कि ये रैशनल 0 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि P/Q की फॉर्म में हमने लिख दिया, और कंडीशन क्या थी कि Q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ Q 0 नहीं है, बेशक से P यहाँ पर 0 ही क्यों ना हो, तो इसे भी हम रैशनल नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल 2, जैसे कि मैंने लिखा खाली 2, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है? क्योंकि जिसके डिवीजन में कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। तो ये 2/1 जो कि P/Q की फॉर्म में हमने लिख दिया है, और इसको भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो ये सभी इस टाइप के, जैसे 5/2, दीज आर द रैशनल नंबर्स जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ये हमने किया रैशनल नंबर्स। तो अब हम करने जा रहे हैं इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स बच्चों वो नंबर होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और दूसरी बात, इररेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग, फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7, दीज आर द इररेशनल नंबर्स। क्योंकि इनको अंडर रूट से निकालना पॉसिबल तो है, बट डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स तक ये लास्ट होगा इसका अंदाजा नहीं लग सकता, और इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग होना भी जरूरी है, वो सभी नंबर्स हमारे इररेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको, √2, √3, √7, √5, दीज आर द इररेशनल नंबर्स। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और फिर मैं आगे भी वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूंगी, और अपनी वीडियोस में और भी नई नई चीज़ें, नए नए इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आऊँगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।